सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट जहाँ पर हमें रिटर्न्स अच्छे मिले, एटलीस्ट 1% 2% के हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हो, ताकि मैं एटलीस्ट समझ पाऊँ कि मेरे लिए स्टॉक मार्केट करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट है तो वो क्यों है, किस तरीके से करेक्ट है, मुझे नॉलेज कैसे गेन करनी है, तो उस बारे में हम स्टेप बाय स्टेप्स अभी जाएंगे। तो स्टार्टिंग के लिए जैसे आप डायरेक्टली इक्विटी में अगर जा रहे हो, बाय कैश ट्रेडिंग के लिए जा रहे हो, तो रिटर्न्स थोड़े से, जैसे मार्केट स्टेबिलिटी नहीं है तो रिटर्न्स मुझे आएंगे नहीं आएंगे आई डोंट नो। तो बेटर है कि हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे, जहाँ पर मुझे मे बी बाय 2 to 3 डेज़ में ही वहाँ पर मुझे 20-30 रुपये का डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाए, और इवन मुझे पता चले कि किस तरीके से मार्केट में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑर्डर प्लेस करनी है, उसको ट्रैक कैसे करना है। अगर मैं कोई भी चीज़ बाय कर रही हूँ, इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, आईपीओ हो, तो लेने के बाद वो मेरे डीमैट अकाउंट में कैसे ट्रेड हो रहा है, फिर उसके बाद अगर मुझे उसको सेल करना है तो किस तरीके से सेल करना है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसे जनरेट होगा, कंप्लाइंस की एंड से मुझे क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, ब्रोकरेज किस तरीके से मुझे लगेगा। तो वो सारी चीज़ें आज हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए आज के लिए हम बात करेंगे एक ऑर्डर प्लेसिंग के लिए, जो म्यूचुअल फंड के रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड काफ़ी तरीके से होते हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, हाई रिस्क मैनेजमेंट होता है वहाँ पे। अब हाई रिस्क के लिए कैसा होगा कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी हाई होगी, और इवन विद इन सेकेंड्स में, जैसे मार्केट में कुछ न्यूज़ आ जाती है, अगर बाई चांस न्यूज़ आ गई तो उसमें थोड़े से चेंजेस आपको मिनिमम 15-20 रुपीज़ का डिफरेंस वहाँ पर आपको विद इन सेकेंड्स में दिखेगा। सो वो भी हम नहीं करेंगे। आज हम नॉर्मली एक एनएफओ के लिए जाएंगे। एनएफओ एग्जैक्टली क्या होता है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। एन एनएफओ मीन्स अ म्यूचुअल फंड स्कीम मेड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय म्यूचुअल फंड हाउस और असेट मैनेजमेंट कंपनी लाइक एएमसी। आप बोलोगे एएमसी क्या है, तो एएमसी मीन्स जैसे आप बैंक का अकाउंट ओपन करते हो तो उस वहाँ पर आप देख सकते हो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। आपके अकाउंट में आप विड्रॉल कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, उसको मेंटेन करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दैट इज़ नोन एज असेट मैनेजमेंट सर्विसेज, एएमसी। तो एवरी ईयर कोई, हर एक ब्रोकर के अलग अलग चार्जेस है। तो कोई एक साल में एक ही बार कट करेगा, कोई एवरी मंथ के लिए ऑप्शन देगा, कोई 3 क्वार्टर्स के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो डिपेंडिंग आप कहाँ पर हो, किस ब्रोकर के साथ आपका टाइप है या फिर अकाउंट है, वो आप एक बार कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। सो हम बात कर रहे थे एनएफओ के बारे में। इट्स नोन एज न्यू फंड ऑफरिंग। दैट मीन्स कि कोई भी कंपनी जो है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर कर रही है पब्लिक को। अभी उसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि कोई भी कंपनी जो है फर्स्ट टाइम लिस्ट होने जा रही है एनएससी बीएससी के साथ, तो उनको कैपिटल की ज़रूरत हो, या फिर वो फर्स्ट टाइम मार्केट में रेज हो रहे हो नाम कमाने के लिए, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो वहाँ पर एक ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज़ लाइक एक कंपनी ऑलरेडी स्टैंडिंग में है, स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो, अब काफ़ी सालों से वो है, काफ़ी नहीं बोल सकते, जैसे न्यूली है, 3-4 से वो मार्केट में है, बट अभी वो ग्रोथ के लिए चाह रही है। अभी जैसे उन्होंने सोचा होगा मे बी कि मैं 5 एम्प्लॉयज़ के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, बट कमिंग में जैसे उनके पास ऑर्डर्स आ रही है या फिर रिक्वायरमेंट्स है, तो अभी उनको ग्रोथ करना है, एक्सपांड करना है उसको। तो एक्सपांड करने के लिए फिर वो क्या सोच रहे हैं कि अभी एम्प्लॉयज़ भी हायर कर लेते हैं, मशीनरीज भी हम बना लेते हैं, रॉ मटेरियल भी ज़रूरत होगा, तो जो भी कैपिटल उनको लगने वाला है वो अभी कहाँ से ले। बैंक तो छोटे स्मॉल इन्वेस्ट के लिए एंटरटेन नहीं करती, डॉक्यूमेंटेशन उनका काफ़ी सारा लगेगा, उसके बाद उनका वो वेरिफिकेशन होगा, फिर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इस प्रॉब्लम से थोड़ा हट के, जैसे अगर मैं लोन ले रही हूँ बैंक से तो मुझे इंटरेस्ट भी पे करना है, तो एक अगेंस्ट में कंपनी क्या करती है, कंपनी एक लिस्टिंग करेगी जहाँ पर वो पब्लिक से इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेगी, और वो एज अ सेबी या एनएससी की तरफ से आपको एक कमांड करती है कि जैसे ही कंपनी ग्रोथ कर रही है उनका जो एक प्रॉफिट अमाउंट होगा ईयर एंडिंग के लिए, उसमें से वो शेयरिंग आपको मिल जाएगा। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपके एनएवी की प्राइस अमाउंट भी बढ़ती जाएगी, तो उस हिसाब से आप उसको कंपनी के एयूएम वगैरह आप ट्रैक कर सकते हो, इवन चेक कर सकते हो कि कंपनी कहाँ पर लिस्टिंग है, उनके डायरेक्टर्स कैसे हैं। तो सारे डिटेल्स जैसे ही वो लिस्ट होने जाती है एक बार वो पब्लिश हो जाता है गूगल पे। इवन आप एनएससी बीएससी के साइट पे भी चेक कर सकते हो कि कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, तो वो वेबसाइट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आप एनएफओ के लिए जाते हो, तो एनएफओ के लिए क्या होता है, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट होती है
लिस्टिंग के टाइम पे वो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव एज पर मार्केट स्टेबिलिटी वो लिस्टिंग हो जाता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिया जाएगा NFO पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अगर वो कोई भी स्क्रिप्ट आपको दिख रही है, फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि SBI बैंक, तो SBI बैंक ने कैसे किया है, बैंक का पहले स्टॉक इक्विटी में चल रहा था, फिर उन्होंने उनके जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है उनको IPO एज अ IPO में उन्होंने लिस्टिंग किया। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये भी स्टॉक शेयर्स में ही जाते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग कहा जाएगा। फिर इन्होंने उनके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए सर्विसेज लाइक वो वाला एक सर्विसेज आया। अभी लास्ट में उन्होंने 3 साल पहले एक क्रेडिट कार्ड के लिए लाया था, तो वो वाला एक सर्विसेज आया। मतलब जैसे जैसे एक ही कंपनी है और उनके जो अलग अलग ब्रांचेस है, HDFC बैंक, HDFC अर्गो, HDFC जनरल इंश्योरेंस, HDFC HDB है, हाउसिंग लोन्स फाइनेंसेस वाला उनका ब्रांच अलग है। तो समवट लाइक दैट कि उनके ब्रांचेस अलग अलग होने की वजह से जैसे जैसे वो एक्सपैंड करें वैसे वैसे उनके IPO NFO को लिस्टिंग कराते जाते हैं। तो NFO अगर आप कोई भी एक स्क्रिप्ट वहाँ से ले लेते हो और डायरेक्टली अप्लाई करने के पहले जैसे वो एक एंट्री डेट होती है, एक लास्ट डेट होती है, तो लास्ट डेट के बाद भी लिस्टिंग डेट एक अलग होती है। तो लिस्टिंग होने के पहले अगर आप उसको सर्च करोगे ना तो वो स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज वो NSE और BSE में अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर एक NAV जैसे 100 रुपये अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसमें 10 NAV मुझे मिलती है। अब इसके फ़ायदे क्या है, लिस्टिंग के पहले अगर आप बाय कर रहे हो 10 रुपये में एक शेयर मिल रहा है, राइट। 10 शेयर्स आपको मिलेंगे 100 रुपये में का, सुन लीजिए फिर से, 100 रुपये में। 100 रुपये में मिलने की वजह से क्या होगा, जिस दिन ये लिस्ट होगा, अगर ये 15 रुपये में लिस्ट हो गया तो हर एक शेयर के पीछे आपको 5 रुपये का प्रॉफिट है। तो दैट मीन्स कि किस तरीके से थोड़ा अभी 100 रुपीज़ का है, लॉस में भी चल रहा है, तो एटलीस्ट आपको पता चल रहा है, लॉस में तो जाएगा नहीं, बिकॉज एज पर कंपेरेटिवली अगर आप चार्ट्स चेक कर रहे हो तो म्यूचुअल फंड इज इन सेफ साइड। इट इज़ गिविंग अ प्रॉफिट रेशियो ऑफ 80 and 20% ही है जो स्मॉल कैप है या फिर हाई रिस्क में चल रहे हैं, वो आपको डेली बेसिस पे चेंजेस दे रहे हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्टिंग में है, वो कंटिन्यूअस ऑन अ रेड जोन नहीं है। ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन NFO मैंने आपको सजेस्ट क्यों किया, फर्स्ट वीडियो हम इन्वेस्टमेंट के लिए NFO ही क्यों लाए, तो NFO मीन्स इन्वेस्टमेंट पर्पज। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर में आप जो चेक कर रहे हो, RD है, FD है, अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनके, जो टर्म प्लान, लाइफ प्लान, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर क्या है, एज़ पर रूल्स RBI कि कंपेरेटिवली ये 500 का अगर मैं FD कर रही हूँ, FD के लिए मैंने मिनिमम अमाउंट सिलेक्ट किया है 3 मंथ्स के लिए, तो वहाँ पर मुझे रेशियो क्या मिलेगा, 6% 7%, उसका कितना हो जाता है फिर लगभग 50-60 रुपीज़। भाई अगर मैं 3 साल 4 महीने 6 महीने वहाँ पर रुक रही हूँ और उसके बाद सिर्फ मुझे 60 रुपये मिल रहे हैं, वो 500 के ऊपर, और मैंने पे कितना किया, 5 इंटू अगर 6 मंथ्स पकड़ते तो 3,000 के ऊपर 60 रुपये। तो मैं स्टॉक मार्केट में जाके अगर 6 महीने में मुझे एटलीस्ट 500-600 रुपये भी मिल जाए, एक ज़ीरो अगर हम बढ़ा देते, तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया, राइट। और ये मैंने मिनिमम अप्रॉक्स बोला। अगर आप स्क्रिप्ट अच्छे से वहाँ पर चेक कर रहे हो तो इसमें बेटर चांसेस है कि आप उसमें ज़्यादा ग्रोथ करो, राइट। उसमें आप ऐड ऑन भी कर सकते हो, ऐड ऑन एवरेज करने की वजह से क्या होगा, आपका इंटू 2 हो जाएगा। तो आप वो एक बार आप ट्रेडिंग के लिए चेक कर लीजिएगा। NFO इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर दैट कि आज ही हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद कुछ भी एरर है या फिर कुछ डाउट्स आ रहे हैं आपको, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको कमेंट्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।